मशीन्स पढ़ते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन में। तो कई तरह के मशीन पढ़ना होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत देने वाला मशीन या विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा देने वाला मशीन, मतलब कि जनरेटर या मोटर या अल्टरनेटर या कई तरह के हम लोग मोटर पढ़ते हैं। इसी तरीके से एक और मशीन पढ़ना होता है जिसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्थिर मशीन उसमें आता है। ठीक है, तो हम लोगों के ये एक्सपेक्टेशन होता है, उम्मीद होता है कि हम जितना इस मशीन में खर्चा करें उतना हमको आउटपुट मिले। मीन्स कि अगर हम जनरेटर या मोटर बनाए हैं तो मोटर में अगर 10 रुपया का विद्युत धारा अगर दे रहे हैं तो हमको ये 10 रुपया का यांत्रिक ऊर्जा देना है। लेकिन अब तक के ऐसा कोई मशीन नहीं बना है कि जितना आप उस पे इनपुट दे रहे हो उतना आउटपुट वो देगा। नहीं, कुछ न कुछ वो क्या करेगा, लॉस कर जाएगा। हालांकि एनर्जी का ये नियम है, एनर्जी का ये नियम है कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होता है। लेकिन मशीन हमारा एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में परिवर्तित करता है। अगर हम जनरेटर की बात करें, है ना, या मोटर की बात करें, ये मोटर का टॉपिक है। मोटर की अगर हम बात करते हैं तो मोटर कहता है कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब कि हमें मोटर को करंट देंगे, विद्युत धारा देंगे और हमें ये गतिज ऊर्जा देगा, यांत्रिक ऊर्जा देगा। लेकिन एक तरह की ऊर्जा क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है ना, कि हमें विद्युत ऊर्जा दिया और यांत्रिक ऊर्जा देता। तो जितना कि हमने उसको विद्युत ऊर्जा दिया उतना हमें जो है यांत्रिक ऊर्जा नहीं देता, मतलब उतना हमें आउटपुट नहीं देता है। तो आप कहोगे कि सर ये ऊर्जा का नियम तो खत्म हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जितना का एनर्जी दे रहे उतना तो दे नहीं रहा है। तो हो क्या रहा है, ये बेसिकली दूसरे चीज में परिवर्तन हो जाता है। ये हम नहीं कहेंगे, ऊर्जा के नियम के अनुसार ये हम नहीं कहेंगे कि हमारा ये ऊर्जा खत्म हो जा रहा है। हाँ, दूसरे चीज में परिवर्तित हो जाता है, ये कह सकते हैं। लेकिन ये समझना है कि जो चीज हमको लेना है वो 100% नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ क्या करेगा, नुकसान करेगा। और ये चीज जैसे हमने धारा दिया 10 रुपए का, तो 10 रुपए का हमें यांत्रिक ऊर्जा वो नहीं देगा। हो सकता है कि 8 रुपया का दे, एक कैलकुलेशन हम बता रहे हैं, है ना, या 9 रुपए का दे। 1 रुपया क्या करेगा, वो दूसरे चीज में परिवर्तित हो जाएगा। तो दूसरे चीज में परिवर्तित हमें क्या लेना देना है, हमें तो चाहिए यांत्रिक ऊर्जा। उस हिसाब से हम कहेंगे कि 1 रुपए के या 2 रुपए के वो क्या चीज हो गया, क्षति हो गया, लॉसेस हो गया। तो हर मशीन में हमें जो है लॉसेस पढ़ना है। तो आज का टॉपिक है दोस्त, डीसी मोटर का क्षतियां, डीसी मोटर का नुकसान। क्या होता है नुकसान, कि अगर हमने जो है उसको विद्युत ऊर्जा दिया है तो वो क्या चीज, मतलब किस चीज में नुकसान करता है, और वो नुकसान को हम क्या क्या कहते हैं, कैसे हमारा क्वेश्चन पूछेगा। तो डायरेक्ट तो कई बार क्वेश्चन यही पूछेगा। पहले ये याद लीजिए कि 3 तरह के उसमें क्षति होता है, जिसका इस तरह के नाम है लौह क्षतियां, मतलब आयरन लॉसेस, ताम्र क्षतियां मतलब कॉपर लॉसेस, ठीक है, और यांत्रिक क्षतियां मतलब मैकेनिकल लॉसेस। कहेंगे सर ये कहां कहां पे होता है, कैसे होगा। तो अगर हम डीसी मोटर बनाए इस तरीके से, अगर बनाते हैं दोस्त देखिएगा, ठीक है, तो ये अगर बनाए, ये इसमें घूमने वाला भाग होता है, घूमने वाला भाग होता है, तो ये बेरिंग होगा, ठीक है, और साथ में फैन भी होता है, यहाँ दोनों तरफ फैन भी घूमता है। और ये हमारा ये बीच वाला घूमने वाला आर्मेचर होता है, ठीक है, इस तरीके का बना होता है। तो दोस्त जब ये आर्मेचर घूमेगा तो वायु को कट करेगा, तो हमें कुछ लॉस होगा, हीट करता है ये मशीन, देखते हैं चलता है तो ये हमारा जो है लॉस करेगा, गति के मतलब घूमने के वजह से, घूमने की वजह से क्या करेगा, लॉस करेगा। तो जब बेरिंग या वायु को कट करेगा, ये पंखा की वजह से, ये चीज घूमने की वजह से हो रहा है, उस लॉसेस को हम लोग जो है यांत्रिक लॉसेस करेंगे। क्लियर हो गया कि अगर आपका डीसी मोटर में लॉसेस समझना है, डीसी मोटर में लॉसेस के बारे में जानना है कि डीसी मोटर के
हमारा जो है यांत्रिक लॉस कहाँ होता है या किसके वजह से होता है। डायरेक्ट सवाल ऐसे पूछेगा कि डीसी मोटर में लॉस है ना, यांत्रिक लॉस किस चीज की वजह से होता है। ऑप्शन में दे देगा कि मतलब बेयरिंग के वजह से है ना, या ऑप्शन में दे देगा। ऑप्शन अगर अलग करना है तो एक अलग करेगा, बाकी एक ऑप्शन सही देगा। ठीक है, तो 3 रीजन समझिए किसके वजह से होगा। अब ऑप्शन में रहे चाहे ना रहे आप चूज करिए। बेयरिंग की वजह से रहेगा क्योंकि कितनों भी तो इसमें तो घर्षण लगेगा है। हमारा इसमें घूमेगा तो वायु को कट करेगा, उसके वजह से होगा है ना। या फैन चलता है इसमें, ठंडा रखने के लिए फैन लगाते हैं तो फैन की वजह से। अब इसमें ऑप्शन चाहे आपका जैसा दे दो। तो समझो कि एक हमारा जो है मोटर में यांत्रिक लॉस पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग। ठीक है दोस्त, दूसरे भाग में हमारा नंबर 1 में है आयरन लॉस। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और सब मशीन के लिए भी और इसमें भी है ना। तो देखो समझो कि आयरन लॉस होता क्या है। हालांकि आयरन लॉस जो है 2 भाग में बटा हुआ है। एक है आपका भंवर धारा है, भंवर धारा लॉस, जिसको अंग्रेजी में हम लोग जो है एडी करंट लॉसेस कहते हैं। इसी को समझना है दोस्त, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। और एक है हमारा हिस्टेरिसिस लॉस। ये हमारा जो है दोनों आयरन लॉस की वजह से होता है। अभी सब पहले ये देखिए कि मशीन में कौन सा ऐसा भाग है, मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है जो ये लॉसेस पाया जाए या किस चीज की वजह से आयरन लॉस होता है। पहले तो नाम से पता लग रहा है कि जहां पर लोहा है, हालांकि पूरा तो लोहे का ही बना होता है लेकिन बाइंडिंग भी होता है। तो बाइंडिंग तो हमारा लोहा का नहीं होता है, कॉपर का। तो कॉपर लॉस हुआ, मतलब कॉपर का बाइंडिंग होता है, कॉपर लॉसेस है। ये तो समझ जाइए कि बाइंडिंग की वजह से कॉपर लॉस होगा। और बाकी जो लोहा वाला चीजें हैं मोटर के अंदर में, उससे जो लॉसेस हो रहा है उसको हम लोग आयरन लॉस या लौह क्षति कहेंगे। क्लियर हो गया। अब कहेंगे सर पूरा बॉडी ही हमारा लोहा का बना होता है, तो कहां पे। तो देखिए ये मशीन का बीच वाला भाग होता है दोस्त, ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का पत्ती नुमा बना होता है। क्लियर। मोटर है ये, तो हम लोग क्या करते हैं, इस टर्मिनल बॉक्स से इसको सप्लाई देते हैं। ये भी ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट नहीं देते हैं, यहाँ पे भी चीजें लगी होती है। अभी समझा रहे हैं तो हमने मान लिया कि यहाँ पर होता है। ठीक है। और साथ साथ में हमारा ये फील्ड होता है चुंबक बनाने के लिए। इसको भी कास्ट स्टील का बनाते हैं, इसमें भी तार लपेटते हैं। और धारा को घुमाने के लिए इसमें भी तार लपेटते हैं। तो तार में जो लपेट रहे हैं ये कॉपर का तार होता है। अगर इसमें क्षति होगा तो वो कॉपर क्षति कहलाएगा। क्लियर हो गया। इसमें अगर जो क्षति होगा वो कॉपर होगा। लेकिन ये जो स्टील है, लोहा है, ये लोहा कौन कौन लोहा है, आर्मेचर है, घूमने वाला भाग, और ये फील्ड पोल है, ये भी लोहा का बना होता है। तो इसमें जो क्षति होगा, बॉडी में मत बोलिएगा, बॉडी तो खाली सेफ्टी के लिए दिया रहता है, मतलब किसी चीज को डस्ट वगैरह पड़ने के लिए, कुछ और रीजन के लिए, या चुंबकीय क्षेत्र को लाइन अप करने के लिए। क्लियर। बॉडी की वजह से हमारा लॉसेस नहीं होता। लोहा लॉस जो भी कहेंगे किसके वजह से होगा, तो याद रखिएगा किसके वजह से, आर्मेचर की वजह से। और किसकी वजह से, तो फील्ड पोल की वजह से। कभी भी मत भूलिएगा। कहेंगे सर ट्रांसफार्मर में ये चीज तो नहीं होता है, तो ट्रांसफार्मर में वहां पे कोर की वजह से। जनरेटर में यही चीज वो होता है, तो जनरेटर में उसी के बोलिएगा। अगर जनरेटर से क्वेश्चन पूछ ले तो बोलिएगा जनरेटर में हमारा जो है ये आयरन लॉस कहाँ होता है, तो बोलिएगा आर्मेचर। और कहाँ होता है, तो बोलिएगा फील्ड पोल, है ना। क्लियर है ना। कहाँ होता है भाई, तो आर्मेचर में। याद रखिएगा, हम लिखवा भी देंगे। और कहाँ होता है, फील्ड पोल। अब ये दोनों जो है 2 भाग में बटा हुआ है। तो आप बोलिएगा कि सर ये 2 भाग में होता है, तो एक इसके लिए एक इसके लिए, तो नहीं, ये दोनों चीज दोनों में होता है। कैसा होता है वो समझाएंगे। इसको थोड़ा सा समझने के लिए है आपको तो पेशेंस रखना होगा। क्लियर। तो हमें आयरन लॉस मिल गया, कहां पे होता है, तो फील्ड पोल में और आर्मेचर में। कैसा होता है ये समझिए। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर हम मोटर की बात करें तो मोटर में हमें जो है बैक ईएमएफ चाहिए। बैक ईएमएफ हो सकता है आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन फिलहाल समझिए थोड़ा बहुत। जब डेफिनेशन पढ़िएगा या पिछला चीज पढ़िएगा तो
आपको समझ आ जाएगा। बैक ईएमएफ की आवश्यकता होती है इसमें, है ना। नॉर्मल अगर हम ईएमएफ की बात करें तो ये समझिए, माइकल फैराडे ने एक नियम दिया है, सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी चालक में, कोई चालक तार होगा या कॉइल होगा, उसमें अगर धारा दीजिएगा एसी या डीसी, तो वो चुंबक का प्रभाव स्थापित कर देता है। ये चुंबकीय प्रभाव, चुंबक का गुण, चुंबक जैसा चीजें बना देती है यहाँ पे, जैसा चुंबक में गुण होता है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो है खेत में क्या करता है, मतलब कि जंगली जानवरों से गेहूं या कोई भी चीज को बचाने के लिए वहां पे हाथ और आदमी वाला चीजें लगा के खड़ा करते हैं कि वो जानवर समझे कि आदमी खड़ा, 24 घंटा ठंडा में कैसे खड़ा होगा, है ना। तो वो तो नकली बनाया होता है। लेकिन यहाँ पे समझिए कि नियम दिया हुआ है माइकल फैराडे ने, क्या, जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करिएगा तो चुंबक का प्रभाव स्थापित हो जाएगा। चुंबक के प्रभाव की वजह से इसमें एक तरह के आवेश पैदा होता है, हम लोग नॉर्मल भाषा में कहेंगे उसको बोलते हैं ईएमएफ। क्या होता है? ईएमएफ। ये ईएमएफ अगर इस धारा को विरोध करता है ना, उसी को हम लोग जो है बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो कहेंगे सर ये तो तार में बता रहे थे, अब जनरेटर मोटरों में बताइए ना। तो देखिए मोटर में हम लोग धारा देंगे, मोटर में आर्मेचर में बाइंडिंग है, अगर आर्मेचर में धारा दीजिएगा तो हमारा धारा दीजिएगा तो ये चुंबक बनेगा, तो अपना काम करेगा। लेकिन ये धारा घूमते घूमते हमारा ये भी क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा ना इसका। तार में जब धारा जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो इसमें भी ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ये ईएमएफ फिर तरवा का, जो जिस तरवा से धारा आ रहा था, करंट आ रहा था, वही इसका रास्ता मिला उधर ही चला जाएगा। ठीक है, तो चला जाएगा तो हमारा क्या होगा, इसी को बोलते हैं बैक ईएमएफ। अब ये बताइए कि हमने कहा कि माइकल फैराडे ने धारा दिया तो ईएमएफ पैदा हुआ। तो ईएमएफ किसमें पैदा हुआ था, ये तार में। यहाँ पर अगर लोहा या कुछ रख दे तो इसमें पैदा नहीं होगा। यहाँ पर भी तो सिलिकॉन स्टील है, इसमें ईएमएफ पैदा होगा तो वो कहाँ जाएगा, है ना। कि ये तार में नहीं जा सकता, कि तार तो इंसुलेशन होता है, इंसुलेट किया होता है, तो तार में नहीं जाएगा, इसी आर्मेचर में घूमता रहेगा और ये धारा हमारा बैक ईएमएफ को नुकसान करेगा। बैक ईएमएफ की वजह से मोटर की गति बनता है, टॉर्क बनता है। क्लियर समझिएगा, बैक ईएमएफ की वजह से ये ईएमएफ जो आर्मेचर में पैदा हो जा रहा है, उस आर्मेचर में बैक ईएमएफ को नुकसान करेगा, जिसके वजह से हमारा ये क्या होगा, क्षति होगा। और इस क्षति को हम लोग क्या कहेंगे, एडी करंट क्षति कहेंगे सर इतना लेंदी आप बता ना दिए से समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा है लेंदी इसीलिए तो समझा रहे हैं, फिर से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से सुनिएगा। पहले हम लोग समझते हैं कि ईएमएफ क्या होता है, ठीक है, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ईएमएफ क्या होता है तो आप माइंड में सेट कर लीजिए कि किसी भी चालक तार में धारा देंगे तो चुंबक का क्षेत्र स्थापित होगा। जैसे किसी बंदे को छत से गिराएंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर है नीचे। न्यूटन ने कहा कि कोई भी चीज को ऊपर से गिराया जाएगा तो नीचे। इसी तरीके से माइकल फैराडे का भी दिमाग में बैठा लीजिए, आप टेक्निकल पढ़ रहे हैं तो किसी भी चालक तार में बहुत काम देगा हमेशा। कोई भी चालक तार, अल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, कोई भी चालक तार है, धारा जिसको होना चाहिए। ये मार्कर में नहीं, मार्कर तो प्लास्टिक है, इस पर धारा तो जाएगा नहीं, धारा जाएगा नहीं करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाएगा। तो कोई भी चालक तार तो कहेंगे सर हम कैसे समझेंगे इसमें होता है, तो होता है। आप ट्रांसफार्मर के नजदीक में चले जाओगे, हनहन की आवाज आएगी, वो चुंबकीय क्षेत्र अंदर में स्थापित किया होता है। हाई एक्सटेंशन वायर के पास चले जाओ, जहां पर बड़ा होता है, वो नजर नहीं आता, वो नजर नहीं आता, ये खाली समझिएगा। ग्रेफाइट, जैसे ग्रेफाइट में चुंबक है नहीं, धातु ये धारा प्रवाहित होता। हमने कहा चालक, वो आपका अचालक में, अर्धचालक में आता है, लेकिन ग्रेफाइट ये चालक बोला था। देखिए अब अगर नॉर्मल चुंबक की बात करें दोस्त, नॉर्थ साउथ, तो हम लोगों को पता है ना कि नॉर्थ जो है चुंबकीय बल रेखाएं निकालती है नॉर्थ से और कहा जाता है साउथ की तरफ, होता है ना ऐसा। ये बल रेखा नजर आता है, नहीं आता है, तो यही तो चुंबकीय प्रभाव है। लेकिन ये किसके वजह से हो रहा है, चुंबक के वजह से हो रहा है।
और हम लोग किसके बारे में बताने जा रहे हैं? हम लोग बता रहे हैं कि अगर कोई चालक हो या क्या क्वाइल हो, उसमें धारा अगर देंगे तो ये चुंबक का प्रभाव, ये बात बताया ना अभी, नॉर्थ और साउथ है, यहाँ से लाइन निकलती है, नॉर्थ से और साउथ की तरफ हो जाता है, ये जो लाइन है ना यही स्थापित हो जाता है। ये चुंबक नहीं बनेगा, ये चुंबक नहीं बनेगा। ये तो ट्रांसफार्मर के पास कोई लोहा चीज खड़ा हो तो खींच लेगा। बात समझ रहे हैं? आप कहेंगे सर अभी तो बताया, अगर लोहा रखे तो खींच लेगा वहां पे, इतना भारी 11,000 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो ये चुंबक नहीं बनेगा, लेकिन चुंबकीय प्रभाव स्थापित हो जाएगा। उसी तरीके से अब यहां पे समझिए कि ये आर्मेचर है। आर्मेचर जो है सिलिकॉन स्टील का बना हुआ, लोहा का, थोड़ा सा सिलिकॉन मिला रहता है, हम आर्मेचर में बताए थे, सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है। इसमें तार लपेटा हुआ है। हम इसमें धारा देंगे, क्योंकि हमें मोटर में धारा तो देना ही पड़ेगा, धारा देंगे तो ये चुंबक स्थापित करेगा। ये भी याद रखना है, चुंबक की वजह से ये घूमता भी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जब ये चुंबक बन जाएगा तो चुंबक की वजह से घूमता भी। तो जब ये चुंबक बनेगा तो हमारा जो है ये तार में जो है ना ईएमएफ पैदा होगा, एक तरह के आवेश पैदा होगा। तो मेरा कहना है कि तारवा में ये ईएमएफ पैदा होगा, तो ये लोहा जो है जिसमें हम लोग सिलिकॉन स्टील बोले, इसमें नहीं होगा पैदा। ये ईएमएफ कहाँ जाएगा? ये एक तरह के धारा बन करके इसी में लवारिस की तरह घूमते रहेगा। ये लॉस तार में रहता तो विरोध करता, वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन ये लोहा में पैदा हो जाएगा, जिसको हम लोग आर्मेचर के कोर बोलते हैं। क्या चीज? आर्मेचर कोर। हाँ, आर्मेचर कोर बोलते हैं। इसमें लोहा में पैदा होगा तो कहा जाएगा, ये लवारिस की तरह घूमता रहेगा, जिसको ये तार में पैदा हुआ नहीं है मैं उसको नुकसान करेगा, क्षति करेगा। और इस क्षति को हम लोग जो है एडी करंट लॉसेस कहते हैं। ये मोटर के लिए हो गया। जनरेटर का कहानी थोड़ा सा डिफरेंट जाता है, लेकिन उसमें भी लवारिस से धारा पैदा होता है ना। इसी को हम लोग जो है एडी करंट लॉसेस कहते हैं मोटर के लिए। अब खुद सोचिए ना, तेज बारिश हो रहा है, अब तेज बारिश हो रहा है तो हम एक टब रखते हैं, तो जो बीचवा में पानी गिरेगा तो टब्बा में जमा होगा, हथवा में हो गया, टब्बा के बाउंड्री पर हुआ, वो कहाँ जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर आर्मेचर है, ये पूरा लोहा का बना हुआ, लोहा नहीं मतलब सिलिकॉन स्टील का, लोहा नहीं बोल सकते, हालांकि लोहा के अंदर में आता है, सिलिकॉन स्टील का। इसमें तार लपेटा हुआ है, तो तारवा पर ईएमएफ पैदा होगा, वो तो काम का चीज है। लोहा पर होगा, वो कहाँ का? वही लवारिस, उसी को बोलते हैं एडी करंट। और एडी करंट के वजह से जो हो रहा है क्षति, उसी को हम लोग बोलते हैं एडी करंट लॉस। समझ आ गया दोस्त? यस सर। है ना। चलिए अब हम समझाते हैं स्टेसिस लॉसेस। ये आसान है। जब इसमें धारा देते हैं तो ये आर्मेचर क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। और चुंबक की वजह से, ये चुंबक की वजह से, ये भी तो चुंबक है ना, इसमें भी धारा देते हैं तो हमारा जो है घुमाव बल पैदा होता है, जिससे मोटर घूमने लगता है। इसका ताकत, इसका थोड़ा कहानी है, इसको इतना जल्दी नहीं समझा सकते क्योंकि ये पहले पढ़ा हुआ। तो फिलहाल इतना समझिए कि धारा देंगे तो ये चुंबक बनेगा, और ये चुंबक मिल करके दोनों एक घुमाव बल पैदा होगा, जिससे क्या होगा, ये घूमने लगेगा तो यांत्रिक ऊर्जा पैदा हो जाएगा। तो हम लोग क्या देते हैं कि ये मोटर है। तो होता क्या है कि आप धारा दिए, चुंबक बना, फिर धारा काट दिए, फिर धारा दिए, फिर चुंबक बना, है ना। अभी किसी बंदे को खाने के लिए मुंह पे रखवा, फिर छीन लो तो गुस्सा क्या नहीं जी। उसी तरीके से धारा दो, फिर चुंबक बनेगा, धारा काट लो, इस तरीके से। तो कहा जाता है चुंबक भी चुंबक, मतलब चुंबक नहीं बनना, चुंबक भी चुंबक, जिससे हमारा जो है कुछ क्षति होती है। तो बार उस क्षति को हम लोग क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? पहला क्या था? हो सकता है भुला गए होंगे, तो सुनिएगा, फिर से बता दे रहे। ये आर्मेचर है, आर्मेचर कोर सिलिकॉन स्टील का बना हुआ, इसमें बाइंडिंग किया हुआ है कॉपर का। जब धारा देंगे तो बाइंडिंग के वजह से, ये सिलिकॉन स्टील के वजह से चुंबक का प्रभाव स्थापित हो जाएगा, मतलब ये समझिए कि चुंबक बन जाएगा, जिसके वजह से आवेश पैदा होता है। अगर ये तार में आवेश पैदा हुआ तो काम का चीज हुआ,
अगर ये लोहा में आवेश पैदा हो गया तो लवारिस हो गया। यही लवारिस को हम लोग एडी करंट कहते हैं। और इसके वजह से जो नुकसान होगा उसको एडी करंट लॉस कहते हैं। क्लियर। अब ये हमारा चुंबक बना, धारा यहाँ से कट कर रहे हैं, उसके वजह से जो नुकसान हो रहा है, चुंबक भी चुंबक, स्टैटिक्स, उसको हम लोग स्टैटिक्स लॉस कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्त। उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। W मतलब हमारा जो होता है वाट। ये भी याद रखना है, कोई भी क्षति जो हो पावर में होता है। अब पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। वाट हो गया W मतलब, E मतलब एडी, E मतलब एडी हम लिखवा चुके हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। D मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र और M का मतलब होता है मैक्सिमम, उच्चतम। तो चुंबकीय क्षेत्र, मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र का स्क्वायर। F मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और T मतलब होता है ना, दोनों मतलब उसकी मोटाई। किसकी? इसके मतलब पत्ती जो होता है ना, उसकी मोटाई। ये हमारा फॉर्मूला, हालांकि ये डीसी मोटर में फॉर्मूला वैल्यू मतलब उतना नहीं पूछता है, लेकिन हाँ ट्रांसफार्मर में बहुत बार पूछा है, तो बता दिया है कि एक बार लिख लोगे आप। याद रखना है कि एडी करंट के लिए ये फॉर्मूला है और हिस्टैरिसीस के लिए ये फॉर्मूला है। तो दोस्त हमारा जो है यांत्रिक लॉस और लॉस क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कॉपर लॉस। हम लोगों को पता है ना क्या, कि अगर कोई तार में या अगर कोई चालक तार में धारा देंगे तो उसमें कुछ न कुछ क्या होगा, प्रतिरोध लगेगा, पता है ना। जैसे आप ही के घर में वायरिंग रहता है तो गर्म हो जाता है जी। मोबाइल में चार्ज होता है तो चार्जरवा काहे गर्म हो जाता है, उसमें से धारा गुजरता है, उसमें तार मिलता है, चाहे वो कॉपर को हो या एल्युमिनियम को। वैसे एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, अब तक के कोई ऐसा पदार्थ नहीं आया है यूनिवर्स में जिसका प्रतिरोध शून्य होता है, मतलब वो विरोध नहीं करता। सब में कुछ न कुछ प्रतिरोध लगता है, चाहे वो चांदी क्यों ना। बोलते तो है कि चांदी सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी क्यों नहीं, ठीक है। सब सारा चीज में क्या लगता है, प्रतिरोध लगता है। अब यहाँ पर कॉपर तार है हर जगह, कई बार तो बताया कि फील्ड में भी कॉपर तार है, आर्मेचर में भी कॉपर तार है, हर जगह कॉपर तार। तो जब यहां से धारा दीजिएगा तो कॉपर तो बहुत छोटी सी चीज है, ये भी क्या करेगा, धारा को रोकेगा। कौन? इसमें प्रतिरोध लगने वाला, जिससे क्या होगा, उष्मा का क्षति होगा, सॉरी जिससे उष्मा के फॉर्म में क्षति होगा। मतलब जितना हम लोग पावर दे रहे हैं ना, उतना पावर हमें ये नहीं देगा। जैसे एग्जांपल से समझिए कि मान कर चलिए कि आपका जो मोटर है और इस मोटर में यहां पर से धारा दे रहे हैं, ठीक है दोस्त, करंट और वोल्टेज मतलब पावर, इनपुट पावर दे रहे हैं। यहाँ पे आपका पहला मिला घूमने वाला भाग क्या, आर्मेचर, इसमें भी बाइंडिंग है, और यहाँ पे आपका फील्ड, ये पूरा बाइंडिंग है, तार लपेटा हुआ। हमने कहा कि जैसे ही तार में धारा दीजिएगा तो ये क्या करेगा, तार प्रतिरोध के वजह से धारा को विरोध करेगा, जिससे ये तार क्या होगा, हीट, उष्मा देगा, ठीक है। तो यहां भी वैसा ही है, तार जोड़िएगा, यहां जोड़िएगा, फील्ड है, आर्मेचर है, और ये भी याद रखना है कि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होता है, कार्बन बरस होता है और कम्यूटेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तार से क्रॉस करना पड़ेगा। तो जहां जहां पर कॉपर तार मिलेगा मशीन में, चाहे जनरेटर हो या मोटर हो, जहां जहां पर भी कॉपर तार मिलेगा उसमें से धारा अगर गुजरेगा तो उस धारा को क्या करेगा, विरोध करेगा, जिससे हमारा जो है वो जिससे हमारा जो है विद्युत ऊर्जा क्या होगा, लॉस होगा, क्षति होगा। और उस लॉस के, कॉपर के तार के वजह से मशीन में, मोटर हो या जनरेटर, कॉपर के तार के वजह से जो लॉसेस हो रहा है, उस लॉसेस को हम लोग कॉपर लॉसेस बोलेंगे। बाइंडिंग है ना, करेंगे ही करेंगे, तो धरवा कैसे देंगे, ले भाई ले, ऐसे करेंगे नहीं करेंगे। तार जोड़ेंगे, चाहे शुरू से लेके अंत तक, बाइंडिंग भी करेंगे, हर जगह बाइंडिंग भी है। तो कॉपर तार के वजह से, इसमें कॉपर तार में कहेंगे सर हम कॉपर तार नहीं यूज करेंगे, अल्युमिनियम करेंगे, तो वहां पे अल्युमिनियम लॉसेस लिखा जाएगा, क्योंकि भाई तार में, वायर में धारा दीजिएगा तो रोकेगा ही रोकेगा। अब कहेंगे सर यहाँ भी रोक रहा होगा, हमारे घर में वायरिंग है, तो बिल्कुल रोकता है। हीट होता है, शॉर्ट सर्किट किसके वजह से होता है, हीट होने की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है।
देखते हैं जल जाता है कहीं कहीं, तो लॉसेस मतलब हीट हो जाता है। क्या हीट होता है? तो वो धारा के विरोध करता है, रोकता है, उष्मा ऊर्जा में बदलने लगता है, तो मतलब धारा को वो क्या कर रहा है? नुकसान करता है। तो हमारा जो है कॉपर तार की वजह से इस मशीन में, चाहे जो भी मशीन में अगर क्षति हो रहा है, उस क्षति को कॉपर लॉसेस या ताम्र लॉस कहते हैं। अब इसमें हमारा मशीन में कुछ भाग है, आर्मेचर में बाइंडिंग करते हैं तो करते हैं, उसमें भी लॉस हो जाएगा। उसका फॉर्मूला ये होगा, शन फील्ड होता है ना, सीरीज फील्ड होता है, इंटरपोल लगाते हैं, बस फिल्टर लगाते हैं, सारा चीज में हमने तार यूज करते हैं। हालांकि ये तीनों चारों में तो बाइंडिंग बजाते करते हैं, इसमें से गुजरता है। पाइप थोड़ा सा हो चाहे ज्यादा हो, अगर कोई बंदा ढेर सारा चोरी किया या थोड़ा सा चोरी किया, चोर तो चोर होता है। तो यहाँ पे भी वही है, थोड़ा सा गुजरा, चाहे यह है कि इसमें कम होगा, इस में ज्यादा होगा। तो आपको खाली ये ध्यान में रखना है कि कॉपर मशीन के अंदर में कॉपर वायर के वजह से अगर क्षति हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसको हम लोग ताम्र लॉस या कॉपर लॉसेस कहते हैं। तो 3 तरह के लॉसेस पढ़ना है दोस्त डीसी मोटर में। एक लॉसेस पढ़ना है लॉस क्षतियां, जो 2 होता है ना, भावर धाराएं और ये मतलब फालतू के करंट पैदा हो जाता है कहीं पे, उसके वजह से ये हम बार बार ऑन ऑफ करते हैं ना, जैसे पंखावे को हम ऑन ऑफ करेंगे, हाँ, उसके वजह से हो जाता है, कॉपर तार के वजह से और बेरिंग की वजह से। ये दिमाग में रखना है, बाकी हम बढ़िया से लिखवा लेंगे ना, और जिससे क्वेश्चन निकालेगा। हाँ, एक चीज और है, सवाल पूछ सकता है कि ये लॉसेस कब घट सकता है, बढ़ सकता है। तो देखिए, हम लोग जो आर्मेचर बनाएंगे ना, जैसे ये हमने आर्मेचर को ऐसे दिखा रहे थे, ये पत्ती नुमा बना होता है। जिस दिन आप पत्ती नुमा को बढ़िया से लैमिनेट करके एकदम काट दीजिएगा, साट दीजिएगा, तो आपका जो है लॉसेस कम होने लगेगा। अगर ये पत्ती जितना महीन करिएगा उतना ही लॉसेस कम होगा। तो कई रीजन है, तो आपसे पूछा अगर जाता है कि एडी करंट लॉसेस को कब हम कम कर सकते हैं, तो हम आर्मेचर बनाए या कोई भी चीज बनाए, इसको कोर बोलते हैं, कोर को लैमिनेट करके बनाया जाता है ना, यही एक तरीका है। वैसे कुछ ना कुछ तो होना ही है। क्लियर? चलिए डन सर। हाँ कर